मनुष्य जीवन की महिमा भगवान श्री राम अवधवासियों के सामने वर्णन कर रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। उन्होंने ये नहीं कहा कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा, बड़े भाग्य ऊंट तन पावा, बड़े भाग्य भैंसा तन पावा। उसका शरीर तो बहुत बड़ा होता हाथी का शरीर, लेकिन बड़े भाग्य नहीं वहां है। क्यों? क्योंकि हाथी बन जाओ, घोड़ा बन जाओ, ऊंट बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन याद रखना एक बात, वहां पर मोक्ष नहीं हो सकता है, वहां पर भक्ति नहीं हो सकती, मुक्ति नहीं हो सकती। वहां इस तरह बैठकर प्रवचन नहीं सुन सकते हो, संत समागम नहीं करा सकते हो, गुरु जी के चरण नहीं छू सकते हो। अभी यहां कोई हाथी आ जाए, क्या वो मेरे प्रवचन को सुनेगा? अरे ये कैमरा मेरा सब गिरा देगा वो। इसलिए मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से, नर का शरीर हो या नारी का शरीर हो, दोनों का शरीर महत्वपूर्ण है। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हों गुरुदेव आपके चरणों में। मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूं आप नारायण है, मैं हूं संसार के बंधन में, संसार तुम्हारे चरणों में, संसार तुम्हारे चरणों में। हर नारी में नारायणी बनने की सामर्थ्य छिपी हुई है, हर नर में नारायण बनने की सामर्थ्य छुपी हुई है। नर के रूप में राम भी पैदा हुए थे, नर से नारायण बन गए। नर के रूप में कबीर पैदा हुए थे, नर से वह सदगुरुदेव बन गए। और नर के रूप में कौन? मीराबाई पैदा हुई थी, वो महान भक्तिवान महिला बन गई। याद रखना, नर से नारायण, नारी से नारायणी बनने की यात्रा शुरू होती है, लेकिन अगर चूक गए तो क्या होगा? नर दानव बन सकता है और नारी सुपर्णखा बन सकती है। चूक गए तो जिंदगी गुलशन भी है और जिंदगी मधुबन भी है, और चूक जाओगे अगर तो जिंदगी दुश्मन भी है, जिंदगी दुश्मन भी है। चूकना नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था, एक कहानी सुना रहा था। कौन सी कहानी थी? किसी को याद हो तो सुना दूं, ना याद हो तो जाने दो इसको। एक कहानी, वो नानी वाली कहानी थी ना। वो नाती खिचड़ी खा रहा था, कितनी देर खाएगा? 1 घंटा हो गया, वो पेट भर जाएगा उसका, छुट्टी कराओ उस नाती को फटाफट। वही थी ना कहानी। तुम कैसे भूल जाते हो? तुम भोलऊ राम हो, ये भोली बाई है। नहीं, तुम भूलते नहीं हो। चक्कर क्या है, हम खुद ही इधर उधर सब आपको घुमाते रहते हैं। जैसे कोई बच्चा हो ना, उसको 1000 आइटम के बीच में इधर उधर घुमा दो तो इतना कहाँ फिर रास्ते भूल जाएगा। मेरा सत्संग भी इधर उधर चलता, कहीं रामायण, कहीं गीता, कहीं 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 कुछ। ये प्रवचन है, ये मिक्स कथा है, फिक्स नहीं है। इसका नाम ही है सुखद सत्संग कथा। जो कथा को सुनते सुनते तुम्हारे जीवन की व्यथा दूर हो जाए और जीवन की कथा सुखद कथा हो जाए, उसी का नाम सुखद सत्संग कथा है। नाती जब देखता है कि नानी पानी भरने गई है, तो नाती के खिचड़ी में घी नहीं पड़ा। कभी कभी देसी गौ माता का घी मिल जाए, दाल में छौंक कर खा लीजिए, थोड़ा रोटी में लगा कर खा लीजिए, बहुत फायदा करे। अगर देशी गौ माता का घी न मिले तो फिर भैंस का घी खा लीजिए, फिर भैंस जैसी नींद आएगी, पड़ेगा। बहुत खतरनाक है। मेरे को एक भक्त गाय का घी दे गया आधा किलो, तो मैंने रोटी में लगाकर खाया, तो उस दिन दिमाग तेज काम किया। फिर 6 महीने बाद कोई भक्त भैंस का घी दे गया, उसको रोटी में लगा के खाया, तो उस दिन मंच पर ही नींद आने लगी व्यास का।
तो मैं उसको प्रवचन के बाद फोन लगाकर पूछा, ये घी किस चीज का था? बोले भैंस का। तो हमने कहा बस समझ में आ गया, भैंस जैसी नींद आ गई। अरे ये पशुओं में भी अंतर होता है, इसलिए गौ को माता कहा गया, भैंस को माता नहीं कहा गया। गाय का घी, गाय का दूध और मां का दूध, दोनों के दूध में ऐसे तत्व होते हैं जो आपके शरीर को सभी तत्व पूर्ण कर देते हैं। इसलिए गाय का दूध मिल जाए, 2-2, 4-4 गाय पालो भी। गौ माता का गोबर जहां छिटकता है वहां वायरस मर जाते हैं, ये कोरोना वायरस भी मर जाएगा। और गौ माता का जो छेना होता ना, कंडा, वो गोबर का, उसको जलाने से, सुलगाने से वायरस खत्म होता है। इसलिए आपने देखा होगा ज्यादातर कोरोना ने शहरों में तहलका मचाया था, देहातों में कम मचाया तहलका। इसलिए अपने घर में थोड़ा सा गौ माता का छेना, छेना बोलते यहाँ हैं, छेना। अरे वो छाना वहां मांगो तो वहां वो खाने वाला रसगुल्ला दे देगा उत्तर प्रदेश में। हाँ, ये बात कमाल है, अंतर है भाषा में। मैं आपको ले चलूंगा नेपाल बॉर्डर, सब चल देना पूरा उठ के यहां से, पुष्पक विमान भगवान से मंगाऊंगा, उसी बैठ जाना, उड़ जाओ यहां से, नेपाल बॉर्डर आश्रम पहुंचो। आश्रम भी बहुत बड़ा है, छोटा नहीं, बहुत बड़ा। 30,000 लोग वहां पर एडजस्ट हो जाएंगे। कितने? 30,000। मेरे गुरु ने बहुत बड़ा बनाया है, पूरा सब विशाल रूप ले लिया है। और आश्रम जीवन में बनाना भी चाहिए। मैं बोल रहा था ना, ये देखिए आश्रम का दर्शन स्क्रीन पे हो रहा, टीवी स्क्रीन में दिख रहा आश्रम। ऐसे सुंदर आश्रम, लेटेस्ट आश्रम, टॉप का आश्रम, आपका आश्रम। सामने पानी भरा लग रहा, पानी नहीं है, वो फर्श लगी है, आंगन है। मैं छत पे खड़ा था, एक भगत धोती पहन कर आया, उसमें पांव धरा तो लांग बांध लिया। मैंने कहा लांग क्यों बांध रहे हो? बोले पानी लग रहा। जल की जगह थल, थल की जगह जल। घर भी बनाना तो सुंदर घर बनाना, भले साइज छोटा हो लेकिन सुंदर हो, सुविधाजनक हो, सुरक्षित हो, ब्यूटी, फैसिलिटी, क्वालिटी, ये घर में होना चाहिए। इतने लोग घर तो बहुत बड़ा बना देते हैं, कोई ठीक ठाक मामला नहीं। जगह का उपयोग करिए। 1 फीट जगह अगर खराब हो गई तो समझ लीजिए ये 4 मंजिल तक ऊंचाई तक खराब होती रहेगी। और 4 मंजिल तक वो करीब 40 फीट ऊंचा होगा, तो 40 स्क्वायर फीट खराब हो गई तो 40,000 रुपये की लागत का मकान खराब हो चुका होगा। इसलिए आधा फीट भी खराब नहीं होना चाहिए, सेंटीमीटर से काम करिएगा। कंस्ट्रक्शन इंजीनियर का माइंड लगाइए। और घर को घर मत समझिए, घर को मंदिर समझिए। अपने घर के बूढ़े बड़ों को बुढ़वा डोकरा डोकरी मत समझिए, उनको घर का देवी देवता समझिए। सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा। अरे बोलो क्यों नहीं गाते हो? आखिर सासू को क्या समझ रखा है? सासू सब सासुएं खुश हो जाएंगी, कल मेरे लिए कुछ न कुछ तो लाएंगी ही, कुछ नहीं लाएंगी तो क्या लाएंगी, खुद तो आएंगी ही।
सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनैबे मंदिर हम काहे को जैबै, स्वामी को ईश्वर बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा बहुत सुंदर है महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनैबे मंदिर हम काहे को जैबै, स्वामी को ईश्वर बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबै, घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। वो सासू गौरा है जो घर के गौरव को ऊंचा करती है, वो ससुर महादेव है जो घर के दुख संकट और आपत्ति के विष को पी जाता है, वो महादेव के समान होता है। याद रखना, जिन देवताओं ने अमृत पिया था वह सब देव कहे गए, और जिन्होंने जहर पिया था वह सब देवों के देव महादेव कहे गए थे, महादेव कहे गए थे। घर का सुख तो सब लेना चाहते हैं, घर की सुविधाएं सब लोग बांटना चाहते हैं, लेकिन घर में अगर कोई दुख है, असमंजस है, उसको जो पी जाए वही सब देवों का देव महादेव है। ऐसा ससुर महादेव कहलाता है जो सबके दुखों को पी लेता है। सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनैबे मंदिर हम काहे को जैबै, स्वामी को गाइए कमांडो साहब, बनैबे मंदिर हम काहे को जैबै, घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। नानी पानी भरने गई कुएं पर, वहां देर कर देती है। इधर नाती बैठा है इस इंतजार में कि नानी आएगी तो खिचड़ी में घी डालेगी तब खाऊं। जब देर हो गई, नानी नहीं आती है, तो नाती ने सोचा नानी गई है पानी भरने, घी तो घर ही में होगा कहीं। तो उसने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई तो देखा एक रस्सी में बंधा हुआ कुछ पात्र टंगा है। कुर्सी लगा करके उसको उतारा ऊंचे से, देखा उसमें थोड़ा घी था, आधा किलो घी। उसको गर्म करने के लिए चूल्हे पर रख दिया, थोड़ी आग थी चूल्हे में। तब तक नानी के आने की आवाज मिली, आहट मिली, दरवाजा खटखटाया तो नाती डर गया, उस पात्र को उठाकर फिर उसी रस्सी पर टांग दिया। उसको छीका कहते थे, शिकार बोलते हैं यूपी में। और फिर बैठ गया थाली के पास में। तो नानी ने देखा खिचड़ी बिल्कुल नहीं खाया, जितना दिया था उतना सब खिचड़ी थाली में रखी है। तो नानी ने पूछा क्यों बेटा, खाया क्यों नहीं? मेरे नाती खा ले खा ले खा ले। तो उसने कहा नानी मैं तो बिना घी की खिचड़ी नहीं खाता, घी डालो तब खाऊंगा। तो नानी ने कहा तेरे से प्रिय और मेरा कोई नहीं है, घर में घी नहीं है, घी होता तो मैं डाल देती, तू क्या समझता है, तेरे को मैं बहुत प्रेम करती हूँ। नानी झूठ बोलने में भी बहुत सातिर माइंड थी। नाती बोला जब मेरे घर में घी खत्म हो जाता तो मेरी मम्मी घी का डब्बा लाकर औंधा कर देती है तो मेरे मन को संतोष हो जाता है, तो घी नहीं है तो घी का डब्बा ही औंधा कर दो तो संतोष हो जाएगा। नानी जानती है कि घी जनवरी का महीना है, ठंडा है, घी तो जाम है, लेकिन नाती भी जानता है उसको पिघला के रख चुका हूं। नानी स्पीड से ऊपर से उतारती है घी का पात्र और थाली में औंधा कर देती, ले ले खा ले। वो जानती थी गिरेगा तो नहीं घी क्योंकि जाम है, लेकिन नाती जानता था औंधा तो कर, सब व्यवस्था पक्की कंप्लीट चल रही। ज्यों ही औंधा किया वो आधा किलो घी सब थाली में भर गया। नानी शर्मिंदा हो गई। नानी ने कहा ले ले, मैं जानती नहीं थी, घी था तेरे भाग्य से निकल आया, थोड़ा सा था, ले खा ले, अच्छा कोई बात। अब नानी सोचने लगी
ये इतना घी मेरा नाती खाएगा, मैं भी साथ में खाऊं तो ठीक है। तो नानी ने कहा मेरे घर में जब नाती खाने आता है तो अकेला नहीं खाता है, प्रेम के कारण नानी भी साथ में खाती है तो मैं भी खाऊंगी। तो नानी भी खाने के लिए बैठ गए। नाती छोटा था, नानी बड़ी थी। नानी लपक लपक के घी तरफ से खा रही थी। नाती सोचता था अरे ये तो बड़ी चालाक है, पहले तो घी नहीं दे रही थी, घी मिला तो खा भी रही साथ में, तो क्या करूं। तो नानी बातें कर रही थी, नाती को बहला रही थी, फुसला रही थी, बहका रही थी, कह रही थी बेटा तू बहुत मेरा प्रिय है, तेरे नाना बहुत बीमार रहते थे, बीमार होके मर गए, उनका दुख बहुत मुझे रहा। तो नाती सुनता था और नानी फट से खा लेती थी। फिर बोली कि तेरी माँ बहुत बीमार रहती थी, बचपन में उसका बहुत जिंदगी जीने की कला सीख लीजिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी हो, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। जब तक सूरज आसमान पर बढ़ता चल, तू चलता चल, घिर जाएगा अंधकार जब बड़ा कठिन होगा पल पल, बड़ा कठिन होगा पल पल। किसे पता क्या उड़ चलने का हो, किसे पता क्या उड़ चलने का, आ जाता कब बेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। साथ गुरु ना चेला है, उड़ना तुझे अकेला है। सबको एक दिन संसार छोड़कर जाना, इसलिए संसार छोड़ने से पहले संस्कार सुधार लीजिए। संसार छोड़ने से पहले बुरे कर्म और बुरी आदतें छोड़ दीजिए। संसार छोड़ने से पहले संसार का मोह छोड़ दीजिए। फिर आप जब संसार छोड़ोगे आपका मोक्ष हो जाएगा। 3 दिनों की कथा में मोक्ष के बारे में भी बताना है, आत्मा परमात्मा के बारे में भी बताना है। और सज्जनों, जीवन अनमोल है, जीवन से जुड़ी हुई सभी चीजों का मोल है। ये मूल्यवान चीजों के लिए कहीं अमूल्य जीवन को खो मत देना। ये विषय भोग भी सब झूठे हैं, इनमें भी मत भूल जाना संयम नियम की जिंदगी जीना। आप